देखेंगे आज कि हम रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे मार्क कर सकते हैं। तो बेटा इसमें हम पहले तो लॉजिक लगाने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और जो खड़ा डंडा है ये वाला, ये परपेंडिकुलर है, और जो ये लेटा हुआ है ये बेस है, ठीक है। तो ये साइड्स होती हैं 3। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर सम ऑफ परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस लॉजिक से आप समझो कि अगर मैं बेस को 1 ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने बेस को 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस, और मैं परपेंडिकुलर को भी 1 ले लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर। तो हम निकाल के देखते हैं कि एच आएगा कितना। तो आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2, सॉरी ये स्क्वायर है 2, और ये फाइनली हो जाएगा एच इजल टू रूट 2। तो हमारे पास रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं। अब इसको करने के लिए पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। रे है एक, रे का मतलब है कि कितना भी एक्सटेंड हो सकती है दोनों तरफ, और इसके ऊपर आपको कंपास में कोई भी एक यूनिट डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, अपनी सुविधा के हिसाब से आपको जो भी सही लगे, ठीक है। आप 1 2 3 4 सेंटीमीटर भी नाप सकते हो, लेकिन आपको एक नॉर्मल से मैंने यूनिट डिस्टेंस ली, ठीक है। और फिर मैं एक पॉइंट बना लूँगा यहाँ पे, लाइन पे मैंने एक पॉइंट बना लिया, और फिर यहाँ से मैं 2 3 कट्स लगाऊंगा इक्वल डिस्टेंस के। तो मैं थोड़ा टेढ़ा करके कर रहा हूँ जैसे आपको कंपास दिखाई दे। तो ऐसे करके कुछ नहीं करना है, सिंपली कट्स लगाने इक्वल इक्वल डिस्टेंस के, ठीक है ना। स्केल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ये। एनीवेज, तो इधर भी लगा लेते हैं 1 2 कट, नेगेटिव लाइन भी शो कर देंगे। चलिए, तो इनको मार्क कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये सेंटर वाला पॉइंट मैंने वो ले लिया, वो 0 ले लिया सॉरी, और ये 1, ये 2, ये 3, इधर -1। तो ये बेसिकली एक नंबर लाइन है, ठीक है ना। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है इस लॉजिक से, ठीक है। तो आपको बेस 1 चाहिए, तो हम 1 यूनिट का बेस ले लेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो मैं डी यूज़ नहीं कर रहा, आप इसमें डी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर कंपास से ही बन सकता है 90 डिग्री एंगल। मैंने वीडियोस डाली हुई, आप देख सकते हैं वहाँ पे। एनीवेज, तो ये मैंने एक लाइन खींच ली, इसका पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। बहुत इजी है, ध्यान से सुनेगा, बहुत बेसिक चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। तो हम अगर इसको मिला दें ओ और बी को, तो बेसिकली हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो इसका हाइपोटेन्यूस अभी हमने निकाला है, वो आ जाएगा रूट 2, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए कि अगर मैं ओ पे रख के और बी की लेंथ ले लूँ, बी के बराबर कर लूँ इसको, ओ बी के, ठीक है। तो देखिए ये लेंथ है रूट 2। अगर मैं इसे कट करूँ यहाँ पे नंबर लाइन पे, तो जो ये लेंथ होगी वो भी होगी रूट 2। क्यों? क्योंकि ये भी और ये भी, ये दोनों रेडियस हैं सर्कल के, और सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा वो हमारा पॉइंट है रूट 2। तो इसका नया नाम रख लेते हैं सी, ठीक है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस है ये, है ना। और ओ बी है रूट 2, तो ओ सी इज इक्वल टू कितना है? रूट 2। तो हमने मार्क कर दिया सी पॉइंट जो कि है रूट 2, ठीक है। अब रूट 3 बनाने के लिए रूट 2 का पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये रूट 3 भी इसी में इंक्लूड कर लिया वीडियो में। और ऐसा क्यों है हम देख लेते हैं, वो भी पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगाते हैं। तो अगर मैं एच स्क्वायर चाहता हूँ रूट 3, तो अगर मैं परपेंडिकुलर को, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर को अगर मैं रूट 2 ले लेता हूँ और बेस को ले लेता हूँ 1, या फिर बेस को ले लेता हूँ परपेंडिकुलर ले लेता हूँ 1, और उससे उसी को फर्क नहीं पड़ता, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, प्लस
आगे पीछे जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज तो मैं कोई भी अगर ऐसे लेके इसको सॉल्व करूँ तो देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 और इसका हो जाएगा 1, तो h इज़ टू √3, तो √3 ऐसे बनेगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो ये है वो भी ये √2 हमें पहले ही पता है, तो हम इसे बेस लेके और यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ मत खींचिएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पे एक लाइन बनाएंगे और फिर हमें ये ध्यान रखना है कि वापस से वही जो हमने यूनिट ली थी शुरू में कंपास को उसी लेंथ पे लाके मार्क करना है, ओके। और फिर यहाँ रख के एक कट लगाना है, आग बनानी है, इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है। और अब हमें ओ डी को मिला देना है। तो बेसिकली मैं ट्राइंगल ओ डी बी में डील कर रहा हूँ इस समय। मैं इसको शेड कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का बेस हो गया √2 और 1 हो गया इसका परपेंडिकुलर, राइट। तो अभी हमने देखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो √3 होगा। अगेन सेम चीज़ करनी है, ओ पे या 0 पे कंपास को रखते हुए ओ डी डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क मार्क करना है वापस से। ये जहाँ पे काटेगा इस पॉइंट पे, इसे ई ले लेता हूँ, ये है हमारा √3। तो इस तरह से नंबर लाइन पे मार्क होता है। जाने से पहले एक टिप दे देता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाके काट दूँ तो ये जहाँ भी काटेगा वो पॉइंट होगा माइनस का √3। ऐसे ही अगर मैं √2 को काट दूंगा तो वो पॉइंट होगा माइनस का √2, ठीक है। तो आप -√2 और -√3 भी इसी तरीके से बना के और फिर अपोजिट आर्क्स मार के ड्रॉ कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आता है। चलिए ठीक है, और बाकी कंस्ट्रक्शंस मैं जल्दी डालूंगा। ये क्लास 9 का पहला चैप्टर है एक्चुअली में, लेकिन ये कंस्ट्रक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट है तो सारे बच्चे ही देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा।